अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, जिन लोगों ने मारी पेट्रोलियम में इन्वेस्टमेंट की हुई है ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले मैं आज आपको बताता हूँ कि मार्केट की क्या कंडीशन है। मार्केट गिरी है 1379 पॉइंट्स, 1,14,153 पॉइंट्स पर मार्केट आ गई है। 1.19% डिक्लाइन की तरफ गई है। 9 अप्रैल शाम 5:05 पर मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। मारी की बात करते हैं जी। मारी आज थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर गया है, 692 रुपये का, 692 पे गया है। लेकिन कल की डिक्लाइन पे, अगर कल की हम बात करते हैं तो कल ये नीचे गिरा था, ये 655 में गिरा था, 692 692 पे गया, 688 फिर 692। जो इसमें लोअर कैप आई है वो 655 की आई है, और इस महीने की लोअर कैप देखें तो 562 की भी बनती है। एक तरफ पूरी दुनिया में जो है ओवरऑल मार्केट गिर रही है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही हैं। यहाँ पे आज बारी ने थोड़े बहुत पैसे पकड़े हैं। क्यों पकड़े हैं, इसकी जो कंप्लीट रीजनिंग है वो समझने के लिए आपको टैरिफ की तरफ जाना है। आज मैं ये समझता हूँ कि मारी अगर थोड़ा सा ऊपर गया है तो ये मार्केट करेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ऊपर गया है। जो ट्रेंड चल रहा है दुनिया में उसमें मुझे ये लग रहा है कि जब पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं तो पाकिस्तान की भी कर ही रही है, ऐसा ऐसा नीचे जा रही है। और इसमें भी पेट्रोलियम सेक्टर एक बहुत बड़ा एक की रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से इस पर भी इम्पैक्ट आएगा। ऑल्दो आज आपको मारी ऊपर जाने को नजर आया, लेकिन हो सकता है कि जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है जिसमें आपके स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, जो आपकी मंडियां जो नीचे जा रही हैं, तो इसका असर इसके ऊपर भी आएगा। लेकिन ये कितना लॉन्ग रन होगा, अभी मारी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या कोई भी स्टॉक आपके पास है होल्ड करना है या सेल करना है, इसका जवाब आपको इस व्लॉग के एंड में मिलेगा। और ये समझाने के लिए आज आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं टैरिफ का। टैरिफ एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से इस वक्त आपकी मार्केट इकोनॉमी यहाँ पे खड़ी है और दुनिया इस वक्त एक डिक्लाइन देख रही है स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। टैरिफ क्या होता है, उसका असर मारी पे क्या आएगा, ये वीडियो पूरी की पूरी आपने ज़रूर देखनी है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक भूचाल आया है, ट्रम्प टैरिफ 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 लग रहा है, टैरिफ लग रहा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, स्टॉक मार्केट में नो हुआ है, तो इस टैरिफ ने ना आपकी ज़िंदगी जो है मुश्किल में डाल दी है। क्योंकि मार्केट अच्छी खासी आज भी गिरी है। बीच में एक दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट थोड़ी ऊपर गई है 638 पॉइंट्स पे। कल के दिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, कल मैं छुट्टी पे था। आज के दिन मार्केट फिर गिरी हुई है। आज की वीडियो में मैं आपको टैरिफ बताऊंगा कि व्हाट इज़ टैरिफ और ये क्यों इम्पैक्ट कर रहा है। इस मेथड को जब आप समझेंगे ना, तो ये जो आपका ओवरऑल ये जो लोग परेशान हो रहे हैं ना कि जी स्टॉक मार्केट डूब गई है, क्रैश कर गई है, ये आपको जो है जवाब मिल जाएगा कि क्यों गिर गई है। और आप अगर पैनिक कर रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आप पैनिक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टैरिफ क्या है, जिन लोगों का इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है मैं उनको समझा देता हूँ। टैरिफ कह दे आसान लफ्ज़ों में एक आप टैक्सेशन को। 90 की दहाइयों के बाद या 80 की दहाइयों के बाद, जब ये पूरा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस बनी, तो पूरी दुनिया में जो है दस्तूर बदले, नियम बदले, दुनिया को बना दिया गया आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल विलेज। और नियो लिबरलिज्म ट्रेड का एक कॉन्सेप्ट आया। वो कॉन्सेप्ट ये था कि भाई बॉर्डरलेस ट्रेड होगा। मतलब ये चीज़ अगर मैं पाकिस्तान में बना रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान में ही बेचने के लिए पाबंद नहीं हूँ, मैं दुनिया में कहीं पर भी बेच सकता हूँ। और मुझे दुनिया का हर मुल्क जो है एक कंप्लीट उसकी अपॉर्चुनिटी, मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा कि अगर मैं मोबाइल फ़ोन बना रहा हूँ पाकिस्तान में, तो अगर मैं इसको दुनिया के किसी भी XYZ मुल्क में बेचना चाहता हूँ तो मुझे बेचने की इजाज़त होगी और मुझे कंप्लीट जो है मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि मैं उसको बेच सकूँ। अब जब ये कॉन्सेप्ट आया तो बहुत सारे ममालिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेट अस सपोज ये मोबाइल अगर पाकिस्तान में बन रहा है 20,000 रुपये का बन रहा है, और ये मोबाइल अगर चाइना बना रहा है 5,000 रुपये का बना रहा है, तो अगर नियो लिबरलिज्म ट्रेड के मुताबिक दुनिया में कहीं पर भी कोई चीज़ बने और पूरी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को दी जाए फ्री में ही, तो हर बंदा ये चाइना से मोबाइल 5,000 रुपये का ले लेगा। वो पाकिस्तान में जो मोबाइल 20,000 रुपये जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कभी भी वहाँ पे नहीं लेगा जो कंज्यूमर है। अब जब ऐसा होगा तो लोकल मार्केट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, लोकल प्रोडक्शन ख़राब हो जाएगी और लोकल इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि लोगों की जो डिमांड है, इकोनॉमी कैसे चलती है, डिमांड पे चलती है। लोग अपना पैसा उस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी मार्केट में। जब वो पैसा ऑटोमेटिकली बाहर दूसरे ममालिक की तरफ चलना जाना शुरू हो जाएगा तो लोकल मार्केट गिर जाएगी, प्रोडक्शन गिर जाएगी, GDP ग्रोथ गिर जाएगी। तो इस पर्टिकुलर मसले को हल करने के लिए लगा दिया गया था टैरिफ। टैरिफ हर चीज़ पे अलग अलग लगता है। मतलब ये अगर ये फ़ोन जो है चाइना में 5,000 रुपये का बनता है, पाकिस्तान में 20,000 का बनता है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर चाइना से फ़ोन मंगवाना चाहेंगे तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाइना मेड इन चाइना फ़ोन पे 15,000 रुपये टैरिफ लगा देगी। क्योंकि गवर्नमेंट रोक नहीं सकती कंज्यूमर को कि जी आप ना लें चाइना से। कंज्यूमर का राइट है, वो पैसे दे रहा है, वो दुनिया के किसी भी कोने से चीज़ ले सकता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान में आप 20,000 का फ़ोन यहाँ पे बन रहा है,
आप कहें जी मैं तो चाइना से 5,000 का खरीद रहा हूँ, गवर्नमेंट को पता है अगर आपको इसकी इजाज़त दी दी गई तो आप तो जो है पैसा बांट ले जाएंगे, गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट वैसे आपको नहीं रोक सकती कि आप चीज़ ना खरीदें, गवर्नमेंट टैरिफ इंपोज कर देगी कि भाई जो चीज़ चाइना से पाकिस्तान आएगी उस पर 15,000 रुपये टैरिफ है, टैक्स है, टैरिफ है। अब वो जब चाइना से पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचेगी, अब आप 20,000 रुपये की है। अब आप कहेंगे यार 20,000 का यहाँ से भी लेना, यहाँ से भी लेना है, तो यहीं से ले लेते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग वही प्रोडक्ट को ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट जो है किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क की, दुनिया के किसी भी मुल्क की, वो इस तरह रोक नहीं सकती परचेजर को बाइंग करने से, पर टैरिफ लगा सकती है। अब जो बड़ी इकोनॉमीज होती है उनकी ख्वाहिश होती है कि भाईजान सारी जो चीज़ें हैं ना जो हमारे लोग खरीद रहे हैं वो हमारी मेड इन उस मुल्क में खरीद रहे हैं। लेट अस सपोज अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका इस वक्त ये चाह रहा है कि भाई अमेरिकन जो कौम है, कि अमेरिकन जो लोग हैं वो अमेरिकन बनी प्रोडक्ट्स को खरीदें। अब अमेरिकन अपनी अमेरिकन बनी प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ती है, वो वहाँ से ख़रीद लेते हैं। इसलिए उन्होंने दुनिया भर में टैरिफ लगाना शुरू कर दिए कि जितनी चीज़ें अमेरिका में आएंगी इंपोर्ट होके उनमें टैरिफ बढ़ा दिया गया। अब रिजल्ट में ये हुआ कि जो चीज़ें अमेरिका में जा रही हैं, अब दुनिया को तो नुकसान हो रहा है, चाइना को नुकसान हो रहा है, बड़े बड़े ममालिक को नुकसान हो रहा है। रिजल्ट में उन्होंने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स में टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। तो रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन आ रही है, लेकिन ये शॉर्ट रन होगी। इन्फ्लेशन और इस टैरिफ की वजह से ही स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं, क्योंकि एजम्पशंस बन रही हैं कि भाई अगर अमेरिका ने इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया है, लेट अस सपोज आईफोन पे टैरिफ लग गया है, बन चाइना में रहा है, 1 लाख रुपए का पड़ता था, एग्जांपल दे रहा हूँ, टैरिफ लगने के बाद अब 10 लाख का पड़ेगा, तो जो शेयर्स खरीदे हुए हैं डेफिनेटली किसी ने, अगर आईफोन के एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पता है उन लोगों को 10 लाख का किसने खरीदना है, तो वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इसलिए आलमी मंडियों में इस वक्त जो है गिरावट इसलिए है कि लोग बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग इट, सेल कर रहे हैं, लेकिन गलती कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब एक दफ़ा एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है फिर सेलिंग हो जाती है, रोक नहीं सकते। लेकिन ये शॉर्ट रन के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े बड़े टैरिफ लग जाएं। जब इतने बड़े बड़े टैरिफ लग जाएंगे तो नियो लिबरलिज्म का जो ट्रेड का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा और फिर दुनिया स्कैरसिटी की तरफ चली जाएगी, क्योंकि हर मुल्क हर चीज़ खुद से नहीं बना सकता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टमाटर अगर हमारे पास 100 रुपये किलो है, 50 रुपये किलो है, तो दुबई के पास टमाटर 50 रुपये किलो नहीं है, उसको मजबूरन यहाँ से चीज़ मंगवानी ही मंगवानी है। और अगर वो टमाटरों पे भी टैरिफ लगा देगा तो उसके अपने लोगों को टमाटर नहीं मिलेगा। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसलिए जो टैरिफ का कॉन्सेप्ट है ये खाली मार्केट करेक्शन के लिए होता है और ये शॉर्ट रन के लिए होगा, मे भी 2-4-6 महीने तक चले, ज़्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है कम के लिए चले, फिर ये वापस जाएगा, अपनी असल हालत पकड़ेगा। और फ़ायदा किन को होगा? जो इस वक्त डिक्लाइन में, चाहे किसी भी दुनिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस वक्त डिक्लाइन में बाइंग करते हैं, और नुकसान में वो लोग रहेंगे जो इस डिक्लाइन में सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इस वक्त वो नुकसान करेंगे वो आने वाले 5 सालों तक इस नुकसान का खुमियाजा पूरा नहीं कर सकेंगे। फैसला आपने करना है, चाहे किसी भी दुनिया की स्टॉक मार्केट में आप जो है काम कर रहे हैं, कि आइदर ये गिरेगा या इधर ऊपर जाएगा। अगर ये गिरा तो क्या होगा, ऊपर गया तो क्या होगा। मैंने दोनों सूरत हाल बता दी हैं। बाइंग का टाइम है, सेलिंग का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आप बाइंग करेंगे तो फायदे में है, सेलिंग करेंगे तो आप नुकसान में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।